नमस्कार। एंड 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे आज के मेहमान भगवा ध्वजा थामे सनातन के साथ खड़े हैं। देश के जेनजी से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। वो कहते हैं मेरे हर पर्चे पर डायरेक्ट बजरंगबली के साइन हैं, सीधे महाबली तक उनकी हॉटलाइन है। दरबार में अद्भुत ज्ञान देते हैं, कोई उल्टा सीधा बोले तो ठठरी बार देते हैं। बातों बातों में गलती से कोई बात निकल जाती है, जुबान है, कभी कभी फिसल भी जाती है। उनके अंदाज और कथा की दुनिया भक्त भी है, दीवानी भी। भक्तों की लिस्ट में आम आदमी भी है, अंबानी भी। जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं लेकर बजरंगबली का पैगाम दुनिया के बेहद पॉपुलर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां। ये तालियां अभी वैसी नहीं है जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के लिए होना चाहिए। धन्यवाद मैना, आइए। बहुत धन्यवाद आप। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हमारे बीच में, आइए पधारिए, सुस्वागतम। धन्यवाद। राम ते अधिक राम कर दासा कहा जाता है, तो राम के दास हमारे साथ मौजूद हैं, तो और भी पूजनीय सम्माननीय। सारे दर्शकों की तरफ से भी आपको प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत और ये भी बता दूं कि आज एंड 5 में एंड 5 एंकर्स हैं, तो मैं तो आपके साथ हूं ही, ये भी अपने सवाल लेकर तैयार हैं। मैं तो पर्चा लेकर आया हूं। वैसे लोग कहते हैं कि आप पर्चा पहले ही पढ़ लेते हैं, तो इसमें बड़ा रिस्क है। अब इनके पास कितने पर्चे हैं? अभी वो वाला पर्चा हम अपने धाम पर छोड़ा है, आपके पर्चा पर चर्चा करने आए। पर्चा पर चर्चा करने, लेकिन ये वाले तो आपने नहीं पढ़ लिए हैं ना? वरना ना, पर्चा लीक हो गया होगा वरना। ना, ऐसा नहीं। इतनी चीटिंग करते तो बाबा ना होते। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। और कई वर्षों के बाद हमें पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में आने का अवसर मिला। देखकर बहुत अच्छा लगा, सभी एंकर को भी, और हमारे पूरा परिवार जो सामने बैठा है लटका हुआ मुंह और स्माइली फेस लेकर, हम आपको भी सीताराम कर रहे हैं। सीताराम, लटका हुआ मुंह और स्माइली फेस। आज कह रहे हैं कि हम बाकी चीजें छोड़कर आए हैं और यहाँ पर्चे में क्या है वो पता करने नहीं आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपके बारे में, मैं तो अदना सा पत्रकार हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप मन की बात जान लेते हैं। बालाजी की कृपा है, मन की बात भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। ये देखिए ना उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। जी साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। ये मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं कि जान लूं कि आपके मन में क्या है। वैसे आपने क्या जाना, जेन जी के मन में क्या है? देखो, ये वो पीढ़ी है जो सब समझती है, ये झुकती नहीं, रुकती नहीं, इनकी गति तेज है। निश्चित है कि अब भारत की प्रगति भी तेज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बड़ी किस्मत की बात यह है कि जब हम ऊपर खड़े थे और उतरने वाले थे, तब आप कह भी रहे थे कि हम भी बॉर्डर के किनारे। तो हमारा जन्म 1996 में हुआ, 1996 में। इसके ठीक 1 साल बाद की जो जनरेशन है उसे जैन जी कहा गया। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम दोनों पीढ़ियों को बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं, 96 के पहले को और जैन जी को। आने वाली अल्फा बीटा भी देख ही लेंगे। तो वर्तमान की हमारी जो युवा हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, उनकी गति भी तेज है, बुद्धि भी तेज है, कार्य करने का तरीका भी अलग है। अपना हक मांगने का और अपना हक लेने का उनके अंदर जोश भी है, जुनून भी है। तो इनके मन की बात में हम सिर्फ इतना ही कह सकेंगे, यह देश युवाओं का देश है। 1947 में इस देश को आज़ादी भी युवाओं ने दिलवाई, इस देश की रक्षा भी
इस देश के युवा ही कर रहे हैं। अब इस देश का फ्यूचर भी ये युवा ही होंगे। आपने कहा गति बहुत तेज है। ये जो गति बहुत तेज है, इसमें एक्सेलरेटर पर तो पांव हैं, लेकिन क्लच और ब्रेक भी साथ में है या नहीं है? है, पर कुछ लोग उसको भूल जाते हैं दबाना। तो हम चाहते हैं कि गति हो, जोश हो, पर होश ना खोएं, क्रोध हो पर बोध बना रहे। हमारी एक बहुत छोटी सी बात है, वो आपको किसी को समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो और ठीक है। एक हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, एक खुशखबरी है, एक दुख खबरी है। खुशखबरी ये है कि हवाई जहाज पहले के मुकाबले डबल रफ्तार से जा रही, पर दुख वाली बात यह है कहां जा रही ये पता नहीं। इसलिए हमको ये बात तय करनी होगी कि हम गति के साथ तो जाएं, पर जाएं कहां, ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये विचार करने की वर्तमान की जैन जी को आवश्यकता है, वरना हमारे जैन जी जैसी कोई जनरेशन हो भी नहीं सकती। कही है ना मार्के की बात, आपकी तालियां बतानी चाहिए कि हाँ, एक्सीलरेटर के साथ क्लच और ब्रेक भी जरूरी है, दिशा का ज्ञान, सही नेविगेशन भी जरूरी है। लेकिन अब आप, क्योंकि आप भी एकदम करीब ही, जैसा मैंने कहा, जी 96 वाले आप हैं, 97 से जेनजी की गिनती शुरू होती है। आप मन से कितने जेनजी हैं? पूरे। और फिर आप नहीं भी होंगे तो ये वर्तमान की जनरेशन अपनी संगत की रंगत में रंगा लेगी, और आपको रंगना पड़ेगा। जहां देश का युवा जाता है, देश वहीं जाता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जहां हम जा रहे हैं, आप सब भी वहीं जा रहे हैं। तब तो आप हमें बुलाएं, तब तो आप इन्हें बुलाएं, नहीं तो बैठे होते 40+। ये युवाओं की ही तो ताकत है, ये जैन जी की ही तो ताकत है। तो ये जो बात कही जाती रही, पहले भी कही जाती रही, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, अब मायने बदल गए हैं सुमेरा? पंडित जी ने बिल्कुल शुरुआत में जब स्माइली का उदाहरण देकर बात की शुरुआत की, तो संकेत तो दे दिया कि बहुत कुछ समझते हैं। जेनजी के भले ही बॉर्डर लाइन पर हों, लेकिन जेनजी जैसे ही हैं। लेकिन ये जो जेनजी है, इसकी भाषा अलग है पंडित जी। इनकी भाषा भी अलग है, इनका अंदाज भी अलग है, इनके इमोजीज अलग हैं, इनके संकेत अलग हैं। समझते हैं, कितना समझते हैं आप जेनजी की भाषा? हम बहुत ज़्यादा तो नहीं समझते हैं, पर भाषा ना हमें समझ में आए, पर भावनाएं तो हमें समझ आती। और भावनाएं इसीलिए भी समझ आ जाती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके बोलने के तरीका और उसकी नज़रें बता देती हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं कि प्यार करते हैं। तो जैन जी की हम भाषाओं को, बहुत भाषाओं को नहीं समझते, उनकी बहुत से नए वर्ड हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समझते नहीं हैं तो हम उसकी कद्र ना करें। ये एक अलग डिक्शनरी बनने लगी है। अब जैसे यहाँ जेनजी को प्रगति रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस डिक्शनरी से कुछ शब्द मेरे ख्याल से जानती भी होंगी। बिल्कुल, अभी आपने शब्दों का जिक्र किया और मैं यही पूछने वाली हूँ। आप जानते हैं डिलुलू क्या होता है, सुलुलू क्या होता है, क्लॉकेट क्या होता है, या फिर ये क्या होता है? आप समझते हैं? ये नहीं, पूरा दिस तो इज नहीं। कोरियन हार्ट। ये कोरियन हार्ट है, आप जानते हैं? ये समझते, हाँ। बस इतना, ये ऐसा चुटकी नहीं बजानी। चुटकी नहीं ये बजानी। क्लॉकेट, इसका मतलब होता है परफेक्ट, है ना? परफेक्ट, इतना तो समझ आता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, एक रिज है। ओ, आप रिज जानते हैं? बस इतना ही जानते हैं, नहीं तो वैसे कितने आप जान गए हैं अभी तक? जितने आज अभी बातें हैं। और हम इतना कहना चाहेंगे आपके सामने, इस पूरे देश के सामने, देश को यह समझना होगा, देश को ये मानना भी होगा, देश को इस युवाओं के साथ चलना भी होगा। लेकिन हम अपने युवाओं से भी कहेंगे कि हमें बदलना तो है, पर संस्कारों को छोड़ करके नहीं। विचार नए हो, संस्कार पुराने हो, ताकि हम किसी के हाथ के खिलौने ना बन जाएं, हम विदेशी ताकतों के खिलौने ना बन जाएं, हम किसी के देश के लिए नफरत ना बन जाएं, देश के लिए प्यार बन जाएं। शास्त्री जी, लेकिन सबसे बड़ा खिलौना तो इन दिनों हाथों में मोबाइल है जी। ये रील्स, इंस्टाग्राम, आप हैं इसमें? कभी देखते हैं रील्स, नहीं, इंस्टाग्राम? हम जैन जी के पहले इंस्टाग्राम पर थे, क्योंकि हम 1 साल पहले हैं ना, 1 साल पहले वाले हैं, तो हम पहले से ही रील, हम कथाएं हमारी होती हैं तो उसमें रील निकलती है, उसमें बातें निकलती हैं, और हमारी बातें लोग सुविचारों के रूप में, सद्विचारों के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। ये भगवान की अनुकंपा है। लेकिन हम एक बात आपके सामने इस न्यूज़ पर एक विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहेंगे, खास करके आप सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे। हमें अपने जीवन में एक बात बहुत ख्याल रखना होगा, बदलते समय के साथ बदलना है, पर इतना नहीं बदलना है कि देश पर साइड इफेक्ट हो जाए। देश पर साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए।
अब जंतर मंतर से बहुत सारे विमर्श भी निकले हैं। मेरे ख्याल से गौरव आपके भी दिमाग में कुछ होगा। नहीं, बिल्कुल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि जेनजी को समझते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं। पंडित जी, आपने संकेतों में तो कुछ कुछ बोला है, लेकिन मैं सीधे पूछता हूं आपसे जी। जेनजी ने जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसको आपने कितना समझा और कैसे देखा? हमारी जो बुद्धि थी छोटी मती है, उस हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि अपनी बात रखने का हक सबको है, अधिकार सबको है। ये जेनजी समझती है, आज की जनरेशन समझती है। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इतनी भर याद रखना कि हम अपनी बात रखने के तौर तरीके में फूहड़ता ना फैलने दें, अमर्यादा ना होने दें, देश के खिलाफ ना हो जाएं, किसी व्यक्ति का, किसी सिस्टम का विरोध करते करते हम अपने तिरंगे का विरोध ना करने लगे। बस इतना भर ख्याल रखना हो। लेकिन वहां जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अभद्रता, अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। कंगना रनौत ने कुछ चीजें अंडरलाइन की। उनका ऑब्जर्वेशन था कि ये गटर छाप लोग हैं क्या, ये माँ बाप के पैसों पर पलते हैं और ये नशे में लिप्त रहते हैं। उन्होंने इसको लेकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया और भी बहुत कुछ कहा गया, उसको अभी जुबान पर लाना ठीक नहीं। उसको आप कैसे देखते हैं? राजनेता हैं तो हम इतनी बात तो नहीं कह सकते, किसी राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं कर सकते, पर इतना कह सकते हैं कि सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब ऐसे नहीं होते कि सब ही ऐसे हों। उनमें कुछ थे जिन्होंने ये किया होगा, कुछ रहे होंगे जिन्होंने अभद्रता फैलाई होगी, पर सब थोड़ी ऐसे थे। अब ये देश का प्रत्येक युवा अपनी शिक्षा की बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, विकास पर बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा? क्योंकि इनके कंधों पर ही जिम्मेवारी है, युवाओं पर ही जिम्मेवारी है। हाँ, कुछ ऐसे रहे, उन्हें चिन्हित होना चाहिए। और हम इतना ही कहेंगे, अंततोगत्वा वर्तमान समय में सबसे बड़ी बीमारी है, ड्रग एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है। और हम पूरे भारत के यूथ को, पूरे भारत की जनजी को एक विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं, ड्रग एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट हो या जाए। लेकिन ये बात तो ठीक है कि आपको पहचानना पड़ेगा इस लाइन को कि कहां तक ये ठीक है इन्वॉल्वमेंट, कहां एडिक्शन है। लेकिन कंगना रनौत पर आपकी सीधी टिप्पणी तो नहीं आई, लेकिन बाबा रामदेव से हमने ये सवाल पूछा था जी, और उसके बाद शायद आप, उन्होंने क्या कहा वो सुनने के बाद शायद आप भी अपना कोई ऑब्जर्वेशन दे पाए। जरा सुनिए। जी। जब आप बोलते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम? सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेनजीज को गटर पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़ा एक्सप्लिसिट, बड़ा दो टूक का आपने सुना। और यहां भी जो जेनजी मौजूद है वो चाहती है कि महत्वपूर्ण विषय है, आप भी अपनी टिप्पणी इस पर जरूर दें। राजनेताओं पे हमने कभी टिप्पणियां दी नहीं है, पर एक बात में हम यदि अपनी लाइन को खत्म करें तो ये ही हो सकती है कि एक उंगली किसी पर उठाने के पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ के कहती हैं, भैया तू अपनी अंदर झांक ले, और अंगूठा परमात्मा की तरफ कहता है कि ईश्वर को भी तो देख ले। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया खोए, कोई जो मन खोजे आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। और निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई विचित्र रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ऐसे जो गंभीर व्यक्ति हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें तो बड़ा संभल के बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से क्या ऐसा बयान दिए जाने पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट करेंगे तो आप फिर जो है बढ़ावा देंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप परोक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। लेकिन सुरभि, एक सवाल आपके जहन में था, आप मुझसे चर्चा कर रही थे, आप पूछ सकते बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट की बात की तो मेरी एक राय और एक सवाल आपसे सिर्फ ये जानने का कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कुछ खास नहीं, और इसलिए भी नहीं क्योंकि हम दल के चक्कर में पड़ते नहीं, हम देश के चक्कर में। तो किसी भी पार्टी के प्रति, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो अथवा कॉकरोच,
हम किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में कभी बोलते ही नहीं। हम साधु हैं, आध्यात्मिक हैं, हमसे जीवन के बारे में बात करो। लेकिन अभी तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, वो तो केवल कुछ लोगों का एक संगठन है जिसमें पर जेंजी बहुत संगठन भी एक पार्टी के लेवल पर ही है। उन्होंने अपनी बात पार्टी की हैसियत से रखी और वो फुल रूप से राजनीतिक के विषयों पर रखी। इस नाम को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि हमको लेकर एक टैग लगाने की कोशिश की गई, हमने कहा ठीक है हम हैं, बताइए इसी पर नाम रखते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं ये कॉकरोच है, इनको हिट से मार देना चाहिए, ये देशद्रोही हैं, समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के लोग होते हैं। जब कोई एक बात रखता है, हम अपनी बात रखेंगे तो स्वाभाविक है हमारा कोई विरोध करेगा और कोई हमारा सपोर्ट करेगा। तो उनके मन में ऐसा आया कि हमें कॉकरोच रखना चाहिए। किसी को यदि दिक्कत हो तो वो डायनासोर रख ले, किसी को नई पार्टी बनानी है वो डायनासोर रख सकता है। हम इन सब में ना पड़ेंगे, हमसे पूछा जाएगा, हमारे से जुड़े हुए लोगों से पूछा जाएगा, समझाने की दृष्टि से पूछा जाएगा, तो हम उनको यही कहेंगे विवेकानंद पार्टी बनाई जाए जो देश का भला करें, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से बनाई जाए, जिनसे प्रेरित होकर के आगे बढ़ा जाए। हम ऐसा उनको सजेशन देंगे। बाकी सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। अब उन्होंने कॉकरोच रखा तो कोई हिट्स बना ले, कोई मॉर्टिन पार्टी बना ले, सबके पास खुला हुआ, देश में स्वतंत्रता ही यही है। लेकिन हमें बड़ी अद्भुत बात ये लग रही कि देश में, लेकिन उनका कहना यह है कि हमको ना तो मॉर्टिन से संबोधित किया गया ना हिट से संबोधित किया गया, हमको कॉकरोच कहा गया इसलिए। लेकिन मैं अब अगली बात पर आना चाहता हूं जी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जब ये बात सामने आई तो एक हनुमान के इतने बड़े भक्त के दिल पर क्या गुजरी? बहुत बुरा। अब तक का अध्यात्म जगत का जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े प्रपंच हुए होंगे अध्यात्म मार्ग में, ये सबसे बड़ा प्रपंच था, सबसे बड़ा हृदय को घात पहुंचाने वाला। राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का प्राण है, राम इस देश की जीवनचर्या है। और रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो रावण का नाश हुआ था। और भगवान राम के यहाँ पर लोगों ने अपने अपने बच्चों को भोजन नहीं कराए, गहने बेच बेच करके चंदा दिया ताकि राम मंदिर बन जाए। और वहां यदि चोरी हुई, राम जी के चढ़ावा में चोरी हुई, तो आप विचार कर लो जब रावण का वंश नाश हुआ तो चढ़ावा चोरी करने वालों का क्या हाल नहीं होगा। सबसे बड़ा घात हुआ। हम तो इतना ही कहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय घटना ये हुई, बहुत बुरी घटना हुई। कानून ने अपनी कार्रवाई की, भगवान भी उनको दंड देगा और इतना बुरा दंड देगा कि वो कभी भी माफी भी ना मांग पाएंगे। और आपने ये भी कहा था कि मैं तो चाहूं तो पर्ची में उनके नाम लिखा दूं जो लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन डर इस बात का है कि वो उल्टे निपटा देंगे। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ने जांच दे दी है, अब हमारी आवश्यकता नहीं पड़ी। राम के भक्त, हनुमान के इतने बड़े भक्त को निपटाने की हैसियत किसमें? देखो, इस जमाने में कोई कुछ भी कर सकता। वर्तमान समय बड़ा विचित्र है। यहां कुछ लोगों के छिप जाते हैं, कुछ लोगों के छप जाते हैं। कांड सबके काले, सब लोग उल्टे और सब लोग अच्छे हैं। यदि अपन कुछ कहेंगे तो यहां पहली न्यूज सबसे पहले देखी जाती, बाबा बागेश्वर पीते हुए पकड़े गए। चाय बाद में, चाय बाद में लास्ट में बाबा बागेश्वर पीते हुए पकड़े गए। चाय साइलेंस पर कर दें। अब हम वही डिफाइन करते करते मरे जा रहे हैं कि भैया हम चाय पी रहे थे, क्षमा करो, आदमी कहे पीते पकड़े गए, तब तक दूसरा कहेगा तभी तो बाबा की आंखें लाल रहती थी, तीसरा कहेगा हैं सीढ़ियों से हमने गिरते देखा है। तो ये कई बार होता है कि ऐसा होता है कि कौवा कान लेकर उड़ जाता है, लेकिन कान को हाथ पहले लगा लेना चाहिए। नहीं, हम तो आपको जानते हैं, आपके कंडक्ट को दुनिया जानती है। लेकिन एक बात हम ये साथ में जानना चाहते हैं कि ये तो राम जी का मंदिर है, जैसा आपने कहा, रामलला विराजमान ने अपनी अदालत की लड़ाई तक खुद लड़ी। इसका मतलब रामलला के अपने घर में ये चोरी की है उन लोगों ने। तो फिर हनुमान जी कितने कुपित हुए होंगे इस पर? हनुमान जी की निगाह में इस कृत्य के लिए उनकी अदालत में क्या सजा होगी? रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी तो घर घर में आग छुपाई गई थी, लंका जलाई गई थी। अब ये आप तय मान करके चलना कि इनकी भी लंका लगेगी जिन्होंने चोरी की। लेकिन अब हम हनुमान जी होते, यदि हम हनुमान जी होते तो लगा के ही आते, पर हम उनके दास हैं तो सिर्फ कह सकते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते कि लेकिन वहां कहां लगाइएगा? वहां तो राम मंदिर है, या राम मंदिर में नहीं, जिन्होंने क्षेत्र चोरी ट्रस्ट की के अपने वहां पे दूसरे भवन है। लेकिन अब मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने भी कहा था जी कि बड़ी मछलियों के नाम सामने आना चाहिए जी।
यहां अभी कल की ही खबर है जी कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि चंपत राय भी, अनिल मिश्रा भी, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इनको क्लीन चिट मिलती है, और गोविंद देवगिरी तो अपने पद पर हैं। जी, जो थे शायद वो पकड़े गए होंगे। अब जांच तो पूरी हो ही गई होगी अथवा चल रही होगी, जिस बारे में हम अभी न्यूज पढ़ नहीं पाए। नहीं, सवाल यह है कि नीट पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने खुद तो कराया नहीं। वो लाल बहादुर शास्त्री जिनके नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात होती है, जाहिर है उन्होंने उससे एक्सीडेंट से क्षुब्ध होकर कर दिया। चंपत राय जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, ऐसा सुना हमने। अब सही गलत इस्तीफा भर नहीं, ये तो जवाबदेही की बात है, क्योंकि आप ही के ऊपर तो इस बात पर निगाह रखने की भी बात थी कि आप देखें कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसमें तो कोई संदेह नहीं। देखो, हमारा कोई सेवादार गलती करेगा, त्रुटि करेगा, तो उस सवालों के घेरे में हम आएंगे। सेवादार तो आएगा ही। और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, जी गोविंद देवगिरी, उन्हीं का कोष चोरी हो गया और वो पद पर है। जी, देखो, इस बारे में तो हमने ऐसा कोई अभी आत्मचिंतन नहीं किया, तो इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और इतना हमें जितना न्यूज़ों के बारे में, जांच के बारे में पढ़ा, वो इतना जाना कि जो जो जांच में आते गए उन सब पर कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए, शेष बचे हुए कार्य भी अभी शायद जारी ही नहीं। तो आप जब ये कह रहे हैं कि महापाप का महादंड होना चाहिए, हाँ, तो इनके ऊपर, क्योंकि वो तो ठीक है, वो जो नाम है जिनको दुनिया ने पहली बार जाना वो तो है ही, लेकिन जिनके नाम दुनिया जानती थी और इस सोचकर आश्वस्त थी कि इनके रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो पद में थे, उनके रहते जहां गड़बड़ हुई उनके ऊपर भी। इस देश में कानून है, इस देश में कोर्ट है, इस देश में एक व्यवस्था है, इस देश में वहाँ के भी जो ट्रस्ट है उसके भी अध्यक्ष हैं अथवा अन्य आपका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। हम इतना कह सकते हैं, इस देश में जो कानून है, हम उस कानून पर भरोसा है और पूर्ण भरोसा है, और वो कानून विधिक रूप से कार्रवाई करेगा, और जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। यदि गलत होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हमें देश के संविधान पर और हमें देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। इसके अलावा हम बिल्कुल, लेकिन आप ही ने एक बार कहा था जी कि कई बार कानून का मकड़ जाल ऐसा होता है, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती कि मगर निकल जाता है और छोटे मच्छर वच्छर फंस जाते हैं। है। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। अब हम ये नहीं कह सकते यहाँ कि पे भी हो रहा है ऐसा, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ऐसा हुआ है, पर ऐसा होता है, ये बात तय है, और पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए, ऊपर वाला जी, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती ऐसा कहते हैं, इस बार उसकी लाठी में आवाज होगी क्या? क्योंकि वहां तो कोई घालमेल चलता नहीं है, वहां इस तरह का मकड़ जाल और कहीं कुछ है नहीं कि कोई बच जाए। परमात्मा के पास कहाँ, कर्म के पास कहाँ, तो हम आप हमसे बच सकते, हम आपसे बच सकते, आपसे झूठ बोल सकते, ये हमसे झूठ बोल सकते, उससे क्या झूठ बोलेंगे? परमात्मा को ना भी कोई माने तो कर्म को तो मानेगा, और कर्म को जो जो मानते हैं वो सब लाठी खाएंगे और सब दंड पाएंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा ही, आज नहीं तो कल भोगेगा। हमसे बच भी जाए, हमारे स्टेटमेंट देने से देखो कुछ होना नहीं, देश बदलना नहीं। यदि बदलता होता तो हम इतने स्टेटमेंट देते कि आपकी टीवी लाइव ही बनी रहती। हम अपनी बात रख सकते हैं कि इस देश में, दुनिया में जो जैसा कर्म करेगा आध्यात्मिक स्थिति पर, वो पाएगा ही पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा। यही बात जरूरी है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी, हमारे धर्मोपदेशक भी यही बात कहते रहते हैं लोगों को इस पर, लेकिन भरोसा क्यों नहीं? अब करुणा का एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, जरा उसको सुनते हैं। जी भैया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरा जो सवाल है वो दरअसल एक आरोप को लेकर है। एक आप पर आरोप ये लगता है कि आप भारत में मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, लेकिन जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुस्लिम देशों में जाते हैं तो वहां पर आप उनकी तारीफ करते हैं। ये फर्क क्यों? पता नहीं, आरोप तो आप पे भी लगा है कि पड़ोसन को लेके भाग गए। आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, आरोप है। हम आप पे आरोप लगा रहे कि आप पड़ोसन लेके भाग गए, अब देते रहो जवाब। हम कभी मुसलमानों के विरोधी नहीं रहे, हम उस बात के विरोधी रहे जो गजवाए हिंद की बात करते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जो तिरंगा में चांद देखना चाहते थे उसके विरोधी है। हम तिरंगा में चांद नहीं देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। अब हम गलत थोड़ी है। अब रही मुसलमान देशों की बात, तो भैया आप जो ये एलपीजी गैस ले रहे, ये भी मुसलमान देशों से ही आ रही। आप ये जो अपने यहां पर जो पेट्रोल फूंक रहे, वो भी अरब देशों से ही आ रहा। तो मुसलमानों के विरोधी होते तो हम रस खान के दोहा ना गाते, रहीम के दोहा ना गाते, रस खान के छंद ना गाते, डॉक्टर अब्दुल कलाम को सलूट ना करते। हम उन मुसलमानों के विरोधी हैं जो खाते भारत का, गाते पाकिस्तान का है। और ये होना कोई बुराई नहीं है,
और यदि ये बुराई है तो ये आरोप आप लगाते रहिए, हम भी तुम पे लगाते रहेंगे, पड़ोसन ले गए। लेकिन ये जब आप पड़ोसन वाली बात कह रहे हैं तो आपकी कही हुई एक बात लोग बहुत वायरल करते हैं, वो जरा सुन लेते हैं। अब इनका पड़ोसन वाला वीडियो अगर कहीं मिला तो वो भी प्ले करूंगा, पहले ये देखिए। हम जो है आज दुबई आ गए हैं, बहुत अद्भुत जगह है, प्राकृतिक सुंदरता में कंस्ट्रक्शन की सुंदरता कर दो, हमारे कान पुराने हो। यहाँ के लोग भी बहुत विनम्र हैं और अद्भुत सुरक्षित जगह है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है दुबई। यहाँ के लोगों की एक और सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि सभी कल्चर का, सभी मजहब का स्वाभाविक रूप से सम्मान है। आप दुबई के बारे में ये जो बातें कह रहे हैं आपने निश्चित महसूस की होंगी, लेकिन फिर लोग ये पूछते हैं कि अगर वहां इतनी अच्छाइयां हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान में क्या खराबी? नहीं, हिंदुस्तान की मुसलमानों में खराबी होती तो हम सभी मुसलमानों को गालियां ना बकते, देश निकाले की बात ना करते। मुसलमानों में खामियां नहीं है, मुसलमानों में रहने वाले ही कुछ मुसलमान जो पत्थर फेंकते, जो राम जी को काल्पनिक कहते, जो टिप्पणियां करते, जर्जिस अंसारी जैसे लोग जो टिप्पणियां करते, भगवान कृष्ण को 5 वक्त नवाजी बताते, जो कांवड़ियों को आतंकवादी कहते, हम उनको छेड़ते हैं भैया, जो हमें छेड़ते हैं हम उनकी ठटरी मारते। तो आपने ये कोई गलती नहीं है। और आपने ये जो वीडियो दिखाया, आपने तो बहुत कम प्ले चलाया। हमने तो ऐसे कई देशों के बारे में बोला। ओमान में हमारी कथा हुई, भारत के मुसलमानों ने नहीं हमारी कथा कराई, पर दुबई में रेड कारपेट बिछा करके कथा कराई अपनी, वो भी हनुमान कथा। ओमान में जहां राजाओं का राज्य है, ओमान के राजा ने भी हमको अनुमति दी, पधारो हमारे देश में, कृपा करो। तो हम तो विश्व बंधुत्व वाले हैं भैया, हम तो जो बुलाए हम जाएंगे। हम तो राम ते अधिक राम कर दासा कहकर ही आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग सामने आपके उन वीडियोस पर जो बातें लिखते हैं, उसी में एक बात ये भी है कि अगर वहां पर सर्वधर्म संभाव की बातें शास्त्री जी को दिखाई देती हैं कि भाई सभी धर्मों की बड़ी इज्जत है, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बातें वो क्यों करने लगते हैं? क्यों 1947 से यहाँ सर्वधर्म संभाव अब हम वो समझा दें, पूरा बोलने का हमें मौका दिया जाए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा क्यों हुआ? जिन्ना ने मांग की कि हमें अपनी मजहब के लोगों के लिए अलग जगह चाहिए। ये बात तो आपने पढ़ी, बात बिल्कुल सही है। इस देश के रहने वाले मुसलमानों ने भी उस मांग में अपनी सहमति जताई कि हाँ, हमको अलग देश चाहिए, और उस आधार पर भारत का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला और नाम हो गया। तो सब मुसलमानों को वहां चला जाना चाहिए, पर नहीं गए। जिन्हें भारत से प्यार था वो यहां रह गए कि हमारे पूर्वज यहीं रहे, हम भी यहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये बेहतर बात है। लेकिन जब मुसलमानों की मांग पर, जिन्ना की मांग पर एक देश पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, तो शेष बचे हुए हिस्से को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? सीधी सी लॉजिक वाली बात ये। लेकिन हम फिर भी ये कहते, हिंदू राष्ट्र में कागजों में नहीं चाहिए, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन हमें दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोगों की भावनाओं में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त भारत नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्व समाज युक्त भारत है। तो वही सर्व समाज युक्त भारत की बात तो हमारा संविधान भी करता है, वही तो हम कर रहे हैं। और वो ये कहता है कि सभी लोगों के लिए इसमें स्थान होना चाहिए। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, उसका हाल क्या है, हमारा हाल क्या है, ये देखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम संविधान विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हिंदू राष्ट्र और संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है? क्योंकि वहां तो पंथ निरपेक्षता की बात की गई। हम कागज बदलना नहीं, हम संविधान बदलाव नहीं चाहते, हम देश के नागरिकों के विचारों का बदलाव चाहते। आज इस मामले में ये एक बहुत बड़ा ऐसा मामला जिसमें अक्सर आक्षेप शास्त्री जी पर लोग लगाते रहे, और आज उन्होंने इसको लेकर स्पष्टता रखी। कागज के मामले में परिवर्तन नहीं, दिलों में वो सनातन, वो हिंदू धर्म जो जोड़ने पर भरोसा करता है। कुटुंबकम पे बात करते। लेकिन अगर ये जो सनातन है ये जोड़ने वाली बात पर भरोसा रखता है, ये एक सेतु है अगर, तो फिर संत समाज में से कुछ लोग कई बार जोड़ने की जगह कुछ ऐसी बातें क्यों कहते नजर आते हैं जो तोड़ने का भास देते हैं? देखो भैया, सब जगह कुठाराघाती लोग होते, जाति धर्म के नाम सब पर में ही होते।
पत्रकारों में भी होते, वकीलों में भी होते, पुलिस वालों में भी होते, हम में भी है, तुम में भी है। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी होते, नहीं, मैं आपसे- सब आपके जैसे एंकर थोड़ी होते। मैं तो बड़ा पर्पसफुली आपसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि गुरुम न दृष्टव्यम, मातृ न दृष्टव्यम, पितृ न दृष्टव्यम होता है। लेकिन अब रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, जैसे वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ये वाले जो हैं कमतर हैं। अब अगर ब्राह्मणों में ही इस तरह के विभेद देखो, तो फिर हमें इतना ज्ञान है नहीं, इतना हमने ज्ञान लिया भी नहीं, इतना हमें ज्ञान नहीं। गुरु की अपनी ऊंची दृष्टि, उस वक्त का कौन सी कथा चल रही थी, क्या विषय चल रहा था, इस बारे में हमको पता नहीं। इतना हम कह सकते, इस देश में जब तक जातिवाद रहेगा, क्षेत्रवाद रहेगा, तब तक भारत का भला नहीं होगा। भारत का भला तब होगा चाहे पंथ अनेक हों, पर हम सब हिंदू एक हों। बिल्कुल और नहीं, आप पूरे- एक मिनट आपको हम ये बात बताएं, जिन महापुरुष का ये वीडियो दिखाया, ये नारा भी इन्हीं महापुरुष का दिया कि चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। ये जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी का नारा है। नहीं, तो मैं यही जानना हमने तो ये नारा भर पकड़ा है, अब अपने अपने ऊपर है। 30 मिनट की फिल्म में ढिसुम ढिसुम भी होता, ईलू ईलू भी होता है, और ज्ञान की बातें भी होती हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या उसमें से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये इसमें केवल हिंदू को एक होना चाहिए, हिंदुस्तान को एक होना चाहिए? हिंदुस्तान को क्या, हम तो अखंड भारत की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान, हिंदू एक होगा तो ही तो हिंदुस्तान एक कहलाएगा। हिंदू का मतलब केवल सनातनी भर नहीं, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। बस सीधी सी बात है। जब सब हिंदू हैं, और हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक व्यवस्था है, हिंदू एक जीवन शैली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कई बार सोच में, बातों में, कुछ नारों में और अधिकांश सोच में विरोधाभास होता है क्या? हमने हिंदू एकता पदयात्रा जोड़ने की ही निकाली, तोड़ने की नहीं निकाली। हमने वसुदेव कुटुंबकम की ही बात की, तोड़ने की बात नहीं की। बड़े महापुरुष हैं, हम बड़े संतों को, महापुरुषों को कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे, वरना उससे पता लगे कि आज हमारा, कल का आपने इनका बयान चला दिया स्वामी जी का, आज हमारा ले लिया, परसों से 3-4 दिन ये बयान नहीं चलते रहेंगे। नहीं, मैं तो अब आप बैठे हो बिल्कुल ये जोड़ने की मंशा बात नहीं को, है। तो फिर बाद में फिर हम ही आपस में ही टूटने लगेंगे। तो आप क्या चाहते हो कि स्वामी जी और बागेश्वर बाबा दोनों टूट जाएं? बिल्कुल या जुड़े रहने दो। बिल्कुल नहीं, बड़े बिल्कुल नहीं। आपका एक महत्वपूर्ण विषय पर नजरिया क्या है, सिर्फ वो लेना चाहता हूं। और यहाँ पर भी अगर इतनी कड़वाहट के साथ कोई बात कहता है तो उसको लग रहा है कि बात बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गई है, इसलिए उनको शायद कहना पड़ा होगा। लेकिन अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा जी। अब इससे आगे बढ़ते हुए सुमेरा एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रही हैं, वो उस पर हम बात करते हैं। आइए। पंडित जी, बहुत से आपके बयानों की बात हुई। आपने कुछ समय पहले महिलाओं को लेकर भी एक बयान दिया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई। पहले वो बयान सुन लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। राम 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 बजरंग बली बचाएं। हे माताओं, जय हो तुम्हारी, जय हो। अब बताओ, जब कई माताएं विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगे? इसमें गलत क्या लगा आपको? मेरा सवाल ये है कि बच्चों को संस्कार देने का काम माता पिता का है, तो पिता शराब पीते हैं तो उनसे संस्कार खराब नहीं होते, माँ अगर पी लेती है तो संस्कार खराब हो जाएंगे, ऐसा कैसे? ना 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 ना, आपने पे पूरे प्रवचन ही नहीं सुने। 3 घंटे के प्रवचन को 30 सेकंड की रील से नहीं आप समझ सकते। उस पूरे प्रवचन को आप सुनेंगे तो उसमें नशा, नाश का विषय बताया। अब नशा पुरुष भी करते तो उनके लिए भी है, बच्चे भी करें तो उनके लिए भी है, और माताएं भी करें तो उनके लिए भी है। विशेष रूप से अलग अलग पार्ट में समझाया गया कि पुरुष यदि नशा करेंगे तो काम पे भी मन नहीं लगेगा, जीवन भी बर्बाद होगा, तन बर्बाद होगा, मन बर्बाद होगा, धन बर्बाद होगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमने सुना है कि दारू पीने से जुकाम मिट जाता है, तो एक महात्मा बोले पी ले भैया। बोले क्यों? बोले लोगों के मकान मिट गए, तुम जुकाम की बात करें। तो ऐसी भी सुनाए गए प्रवचन में। उसी के बीच में फिर माताओं पर भी कहा गया कि ऐसी भी लाइन कि जब कोरोना लॉकडाउन लगा उस वक्त एक दिन के लिए दुकान खुली मदिरा की, तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं लाइन में लगी थी। ये आपकी न्यूज ने दिखाई, हमने नहीं बोला है, ना हमने न्यूज चलाई है।
आपने ही न्यूज चलाई कि पुरुषों से ज्यादा मदरा लेने के लिए महिलाओं की लाइन लगी थी लॉकडाउन के समय। उसी को देख करके हमने अपने विचार रखे। अब इसमें क्या हमने अपराध कर दिया है जो आप तुरंत जो है मोर्चा खोल के बैठ गई? यानी आप ये मानते हैं कि संस्कार देने का काम सिर्फ महिला का नहीं है, उन्होंने परिवार में कहा कि पुरुष का भी संस्कार देने का काम दोनों का संयुक्त दोनों है का और संयुक्त उसमें पूरी बात कही गई। यहाँ पे 30 सेकंड में जिस बात पर ज्यादा एम्फेसिस था उस पर आपने सवाल पूछा, लेकिन अब मैं मनुस्मृति को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है, गौरव आपसे पूछना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मनुस्मृति को लेकर भी एक विवाद है। पहला तो मेरा आपसे सवाल है कि आप मनुस्मृति को आप कैसे देखते हैं और क्या इसे तो भैया इसी में एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं, आप मनुस्मृति को कैसे देखते हैं और क्या इसे हिंदुओं का सामाजिक संविधान कहना चाहिए? देखो, हम तो भैया प्रत्येक ग्रंथ को अच्छी दृष्टि से देखते, प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्तित्व को हमेशा पॉजिटिव दृष्टि से देखते। जो चीज ठीक है, वर्तमान समय से उपयुक्त है, उसको हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और जो गलत है उसमें भले ही आप हो या हमारा परिवार हो, हम भैया उसका साथ नहीं देते। तो ये आपको आज दूसरी बात, मनुस्मृति में अभ्रंश हो सकते, समझ की अनेक बातें ऐसी हो सकती जो आपको ठीक ना लगी हो, पर हमारी बात कुछ लोगों को ठीक लगती, कुछ लोगों को नहीं लगती। ये इतने बच्चे बैठे, बहन बैठे, भाई बैठे, कुछ लोग लगा रहे कहां से आ गए बेफिजूलियां, इन्हें सुनने के दिन हम आ गए। कुछ कह रहे हैं चलो कम से कम दर्शन तो हो गए, बहुत अच्छा हुआ, इस बहाने ही कम से कम मिल लिया, ऐसे तो कभी मिल नहीं पाना। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भैया बंद करो, अब कहां बकवास लगाए फिर रहे हो। सबके दृष्टा एक है, दृश्य अनेक हैं, वैसे ही वो ग्रंथ एक है, उसके दृष्टा अनेक हैं। तो जो जिस दृष्टि से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मनुस्मृति सामाजिक संविधान होगा या नहीं, ये निर्णय हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं है, ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। हम इतना कह सकते जो समाज में जिसका भला हो, उस ग्रंथ से कोई भी ग्रंथ हो, वो बातें लेनी चाहिए, वही संविधान होना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे इससे जुड़ी हुई समझना चाहता हूं जी, कि अगर मनुस्मृति को उसके रेफरेंसेस देकर बातें कही जाती हैं, उसका अनुकरण हो या उसमें कही हुई बातों को ना माना जाए जब इसकी बातें होती हैं, तो आपको लगता है क्या कि इसमें यह देखा जाए कि मनुस्मृति मूल रूप से कहाँ कैसी थी, फिर उसमें कहाँ कालांतर में कुछ चीज़ें जुड़ी या हटाई गई, कैसे हुआ, और उसका एक प्रामाणिक संदर्भ आए, ताकि ये जो बहुत सारी भ्रांतियाँ, अब जैसे देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब यहाँ पे जहाँ नारी की पूजा होगी वहीं देवता होंगे, वरना देवता तक नहीं होंगे। और दूसरी जगह यह है कि नारी को हमेशा अपने पिता पर, अपने भाई पर, अपने पुत्र पर, अपने पति पर आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें जो हैं इसमें विरोधाभास वाली हैं क्या? अर्थ शब्दा नाम अनेका अर्था। आप तो बहुत पढ़े लिखे समझदार पत्रकार हैं और आपके बारे में हम बहुत सुनते भी रहते, और जो आध्यात्मिक तथ्यों और सुविचारों और संदेशों के साथ, श्लोकों के साथ आप बात रखते, वो बड़ी बहुत इफेक्ट करते। इससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते कि पत्रकार जगत में भी कोई श्लोकों से प्रारंभ करता है। ये हमारे लिए और समस्त सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। धन्यवाद। और इतना हम कहना चाहेंगे कि हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दा नाम अनेका अर्था। अब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को कोई कहता, अच्छा आपने जो एक भाव रखा कि इसमें फिर भगवान देवता केवल स्त्रियों के पास हैं, पुरुषों के पास नहीं स्थापित हो सकते। भैया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का एक अर्थ ये भी हो सकता कि नारियां ही वो हैं जो नर को, मानव को देव बना देती हैं, ये भी एक भाव हो सकता है ना। इसीलिए तो हमारे संतों में कहा, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। ये भी वर्णन, तो सबके अपने अपने अर्थ हैं, आपने सबके अपने अपने भाव हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने किसी महत्वपूर्ण बात को पहचाना, देखा और कहा, और इससे मेरा हौसला बढ़ता है। लेकिन ये बात कही गई संसद में, मनुस्मृति का हवाला देकर कही गई, और उसमें अध्याय और श्लोक अगर देखे जाएं तो अब जैसे यहाँ पर एक श्लोक है, वो अध्याय 8 है, श्लोक 280, वो कहती है, यदि निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण के साथ बैठने का प्रयास करे तो उसे दंडित किया जाए।
मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 126, शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए क्योंकि धनवान होने पर वह ब्राह्मणों के लिए कष्ट का कारण बनता है। देखिए, कालांतर के साथ साथ जब यहाँ मुगलों का, अकबर बाबरों का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हुआ तो हमारे मंदिरों को छिन्न भिन्न करने के साथ साथ हमारे ग्रंथों को भी छिन्न भिन्न खंडित किया गया प्रायोजित तरीके से। इसमें भी 1% संदेह नहीं। पर वर्तमान समय के शंकराचार्य आदि आचार्य, वर्तमान समय के बड़े बड़े वेदज्ञ महापुरुषों की ये नैतिक जिम्मेदारी अभी बनती है हम सबकी कि वो उन्हीं शुद्धियों अशुद्धियों को शुद्धियों में परिवर्तित करके वो सुधार करके पुनः समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इतने एक बात तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि बहुत कम इंटरव्यूज मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें आपकी तरह सरलता से, सहजता से और स्पष्टता से बातों को कहा जाए। और ये अहो रूप महोध्वनि वाली बात नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और इसके लिए आप लोगों को भी प्रशंसा में ताली बजाना चाहिए कि सत्य स्पष्टता के साथ रखा जाए। कई बार होता यह है कि जलेबी के घेरे में सत्य का शीरा जो है वो कहीं दूर हो जाता है। आप जलेबी के घेरे में सत्य को भी बनाए रखते हैं, अगर कहीं जलेबी होती भी है तो ये आपके लिए और हमारी तरफ से साधुवाद। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए, ये सुरभि एक महत्वपूर्ण सवाल आपके पास लेकर आ रही और उसके बाद सुरभि अगर आपकी आज्ञा हो, एक लोभ का संवरण में नहीं कर पा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जो जनता जनार्दन बैठी हुई है वो जिस राउंड को सबसे ज्यादा पसंद करती है, मुझे लगता है वो कर लें। उसके बाद आपका ये सवाल ड्यू है, मैं लेकर आता हूं। लेकिन तो जब तक आपका सवाल आए तब तक चाय के लिए भी बोल अरे तो आप क्योंकि हम बार बार पानी पी रहे तो कल के दिन ये न्यूज ना बन जाए कि 5 एंकरों ने पानी पिला दिया। अच्छा, तो एंकर चाय भी पिला रहे हैं आपको? तो चाय भी पिला दी। तो चाय की व्यवस्था जब तक की जाए तब तक आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। कर लो। रैपिड फायर एक बहुत पॉपुलर हमारा सेगमेंट है एंड 5 का, लेकिन ये होता है पूरा जनता जनार्दन के हवाले। ठीक है। ये आपको स्कोप देते हैं, एक सवाल और उसके साथ सीमित आपके पास विकल्प होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं कष्ट दूंगा, आप मेरे साथ आ जाएं। अरे हम तैयार हैं। अब जरा यहाँ पर जवाब नहीं आए तो मौन भी रहा जा सकता है, ये विकल्प। मैं ये कह रहा हूं कि ये कंप्लीटली जनता जनार्दन से मैं पूछ लूंगा कि अगर वो मौन के लिए कहते हैं तो आप मौन भी धारण कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी स्पष्टता से आपने सारे सवालों का जवाब दिया है, यहां पर भी अगर आप अपनी चॉइस बताएंगे तो जनता के लिए वो आनंद का विषय होता है। देखो, तो आप बताइएगा। पेमेंट कटनी है ना बढ़नी है। जो उत्तर आएगा वो हम मुंह फट ही देंगे। इन्हें अच्छा लगे आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। नहीं, लेकिन एक चीज, आए तो वेलकम और ना आए तो भीड़ कम। आप जरा यहाँ ये भी देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसमें मैं कहूंगा कि इनको पास करने की अगर ये बहुत ही इंसिस्ट करें तो आप इजाजत दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। तो मैं जानता हूं कि आप जवाब चाहते हैं। पहला सवाल रैपिड फायर का ये रहा, इनमें से बेहतर राजनेता आपको कौन लग रहा है मौजूदा संदर्भों में? डोनाल्ड ट्रंप भारत के आदमी है या आयतुल्लाह अली खमेनी? से एक महात्मा है, समाज सेवी, हमें इनसे क्या लेना देना। कब्जाने की सत्ता को समझना है तो डोनाल्ड ट्रंप को देखो, और अपनी सत्ता और अपनी संस्कृति को बचाना है तो आयतुल्लाह अली खमेनी को देखो। चलिए, जवाब मिल गया आपको। अगला रैपिड फायर का अगला सवाल, हालांकि ये भी कोई कम मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन आपने देखा उन्होंने डक नहीं किया। आप देखिए, बेहतर जनसेवक कौन, धर्मेंद्र प्रधान या नितिन गडकरी? हम राजनेताओं पर टिप्पणियां नहीं करते पहले दिन से। पास करवाते हैं? ठीक, आपकी इजाजत है। अगला सवाल, रैपिड फायर का अगला सवाल ये रहा। अरे कुछ हमारे पक्ष में भी बोलो, 1 साल बड़े हैं कम। ये देखिए, ये सवाल ही आ गया आपके सामने, और तालियां बजाइएगा आप, देखिए तभी उत्साहवर्धन होगा। बेहतर विपक्ष कौन है? बेहतर विपक्ष ये हैं वो या वो? तीनों जगह ठीक है, क्योंकि हम राजनेता नहीं हैं। हम क्या कह दें, किसको भला बुरा। साधु हैं, हमें तो इतने यही प्रिय हैं, प्रशांत किशोर जी उतनी, ममता दीदी प्रिय हैं उतनी, राहुल जी प्रिय हैं। हम तो साधु हैं, जो हमारे पास आए हमें सबको आशीर्वाद देना है। तो अब अगला वाला बता दीजिएगा, क्योंकि अगला वाला जो है वो वक्ता का है, नेता का नहीं है। चलिए, अगला सवाल, बेहतर वक्ता कौन है? वक्ता लेकिन इसमें भी नेता ही है, एक प्रवक्ता है और वो उनके अपनी पार्टी के नेता है, तो ये भी नेता है भैया। अच्छा, इनमें से बोलता कौन अच्छा है? दोनों अपनी अपने समाज को प्रिय लगते हैं, अपने अपने विंग के लोगों को प्रिय लगते हैं,
और दोनों समय के साथ अपनी अपनी भाषा बदलते रहते हैं, तो दोनों ही बेहतर बोलते होंगे लोगों के लिए। हमें तो वो प्रिय लगता है जो देश के लिए बोलता है। चलिए, तो इस बार वक्ता वाले लिफाफे में नेता वाला सवाल भी नहीं होगा। इस बार ये सवाल देखिए और इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेता वाला मामला कहीं से कुछ नहीं है। अगला सवाल, सच्चा संत कौन? वाह वाह वाह, अरे भैया हमें ही मिले थे फंसाने तुम्हें, हैं? मेरी तरफ से चेष्टा है कि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं क्या? आपको लगता है कि ये तीनों सच्चे संत हैं, तो फिर काहे को जवाब ले रहे हो बेफिजूली में? वाह महापुरुषो, तीनों में से आपके कोई आदर्श हैं? तो बस यावर रामचंद्र की जय। इतनी साफ गोई से आपको कभी जवाब मिलता है तो फिर तालियां कौन बजाएगा? बहुत सारे संतों से, साधुओं से, यहां आने वाले लोगों से हमने ये सवाल पूछा है, लेकिन इतनी साफ गोई से जवाब मिला नहीं। अब अगला सवाल देखिए। या जिससे जो लोग बदलें, तुम्हारे अंदर कोई विचार बदलें, वो संत होता है, और जिससे खुद ही बदल जाए। अब ये आगे बढ़ाओ। आइए चलिए आगे चलते हैं। निकल जाएगा हमारी। आइए आइए आगे चलते हैं, और इसके फौरन बाद आपको बढ़िया सी चाय पिलवाते हैं। बेहतर विचारक कौन है इनमें? देखिए, आप भी अपनी जगह बहुत सम्मानीय हैं। अपने निजी कारणों से नेताओं के लिए, हमारे लिए, हमारे गुरुजी के लिए बोलते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आपका भी एक सम्मानीय पद है। आपकी गुरु परंपरा बहुत ऊंची रही। आपके जो गुरुजी रहे आदि जगत भगवान शंकराचार्य, स्वरूपानंद शंकराचार्य सरस्वती जी, वो भी अद्भुत महापुरुष है। तो आप अपनी जगह ठीक हैं। हम इन महापुरुषों को इसलिए नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हम साधारण आचार्य हैं और ये शंकराचार्य हैं। हम साधारण गुरु हैं, हमारे गुरुदेव जगत गुरु हैं। इनके सामने हम भला क्या बोल पाएंगे? और हर शिष्य को अपने गुरु में प्रियता ही नजर आती है। आपको अपने पिताजी खराब लगेंगे कि बुरे? अच्छे। गुरुम न दृष्टव्यम। तो बस हमने गुरु न दृष्टव्यम, गुरुम न दृष्टव्यम। गुरु भी लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। हाँ, ये अपनी जगह सही हैं, क्योंकि लोग हमेशा से यही मानते रहे हैं कि क्या वर्सेस है क्या? स्वामी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस जगत गुरु रामभद्राचार्य और उनके डिसाइपल। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप निजी बातें कह रहे हैं। अब खैर विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगला सवाल इंतजार करें। अगला सवाल जो है ना, वो व्यक्ति परक नहीं है, विचार परक है। इसलिए मैं चाहूंगा उस विचार के संदर्भ में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण। देखिए जरा, बेहतर विचार क्या? महात्मा गांधी। बिना भेद किए हुए जो व्यक्ति महात्मा बनकर गया और वकील बनकर के आया, जिसने देश के लिए जिया हो, हमारे भारत के पास विश्वव्यापी दृष्टि में है ही कौन पुजवाने वाला? महात्मा गांधी, जिसने पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला, वही है शायद, हम गलत नाम ना, वो ये यही वो विभूतियां हैं जो हमारे देश का। हाँ, उसमें से हजारों लोग ऐसे, लाखों लोग देश के होंगे कि हमारे इस जवाब के बाद उन्हें लग रहा होगा कि हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। हमारा सीधा सा स्पष्ट है भैया, हम महात्मा गांधी जी को बहुत मानते हैं, और इसलिए मानते हैं कि उन्होंने देश के लिए किया है। अब नहीं किया, ये वो अपना दृष्टि, सबका अपना अपना हो सकता है। एक बार फिर से आपकी साफ गोई ने, आपकी स्पष्टता ने, आपके क्लियर कट थॉट प्रोसेस ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और देखिए इनको कितना, मुझे तो लगता है आज आपको इस सवाल के जवाब में स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए आज आपको। लेकिन आप अपनी जगह से ही अपनी तालियों से एहसास करा सकते हैं कि आप इस सवाल के जवाब में उत्साह के किस स्तर पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल क्या है, और क्या उसमें भी इतनी साफ गोई नजर आती है? ये पब्लिक का सवाल है, और ये पब्लिक का सवाल है। इसमें अगर आपने पास ले लिया तो फिर ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं जानने लगा हूं इनको थोड़ा थोड़ा। अब जरा देखिए इसका जवाब लेते हैं। ये सवाल क्या है और इसके लिए आपके पास विकल्प क्या है? जी, पसंदीदा सांसद कौन? कंगना रनौत, रवि किशन। अच्छा, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको। पसंदीदा सांसद की जगह पसंदीदा कलाकार कर देता हूं। हम कलाकार, हम फिल्में ज्यादा देखते नहीं, देशभक्ति वाली, तो फिर सांसद वाला ही रहने देते। तो पसंदीदा सांसद कौन? हमारे यहाँ के सांसद बीडी शर्मा है।
ये हमारे क्षेत्र की नहीं है भैया, हमें कैसे कह दें? तो लेकिन आप मतलब कोई जरूरी थोड़ी आपके एकदम आसपास की घटनाओं पर ही आप अपने विचार व्यक्त करते हैं। देखो, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो अभिनय जगत से ये संसद में पहुंचे, ये भी अभिनय जगत से। तो आप ये कह रहे हैं कि बाएं तरफ ये ठीक है, दाएं तरफ वो ठीक है? हाँ, वो समाज निर्णय लेगा, हमारे निर्णय लेने से क्या हो जाएगा? चलिए, ये लोग निर्णय लेंगे। अब लेकिन अब वाले में कोई भी इसका रास्ता नहीं है। अब वाला सवाल क्या है और क्या उसमें जो विकल्प है करें, उसके हम साथ राजनेताओं से दूर रहना चाहते, इसलिए कोई हम राजनेताओं की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, अगले सवाल में चलिए। अगला सवाल, पसंदीदा कथावाचक कौन? और आप भी पसंदीदा हैं और आप भी हमारे बड़े भाई हैं, तो आप तो ठीक ही हैं। तो वो जो तीसरे वाले हैं उनको कथावाचक की श्रेणी में रखें जी, उनको कथावाचक वाली अगर श्रेणी। भगवान की कथा कह रहे हैं तो क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने कथा कही है, अपने अपने राम कहते हैं, अपने अपने श्याम कहते हैं, तो कथावाचक क्यों रहे? कवि वो बात अलग है, वह सबका कुछ ना कुछ होता है, तो हम उसको ही पकड़ के थोड़ी रह जाएं। अब कई नेता तो आतंकवादी होते हैं। ये तालियां आपकी चाय को एकदम गर्मा गर्म यहां तक पहुंचाएंगी। और अब सुरभि अपना सवाल पूछेंगी और जब तक उनका सवाल समाप्त होगा प्लीज मेक श्योर कि यहां चाय पहुंच जाए। और अब रहा सुरभि का सवाल। शास्त्री जी, अब जितनी स्पष्टता से ये जवाब देते हैं, अपनी राय रखते हैं, यही वजह है कि पिछले कई सालों में आपकी लोकप्रियता फैल चुकी है। भगवान करोड़ों आपके भक्त हैं। भगवान अभी भी कुछ लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई चमत्कार नहीं है, वो जादूगर हैं। हम जादूगर हैं? वाह, हम तो ये भी अपने आप को ना मानते थे। भगवान ने बड़ी कृपा की कि कोई उपलब्धि तो दी हमें। उनको आप सेम टू यू बोल दीजिए हमारी तरफ से। जादूगर का मतलब है जो आंखों से ओझल करके चीजों को प्रस्तुत करे, आंखों पर धूल झोंके, वो जादूगर है। हम तो जो भी करते वो टीवी पे करते, मंच पर करते, मुंह पर करते। हम आंखें बंद करने का करामात नहीं करते, आंखें खोलने का करामात करते हैं। और एक बात बहन, उल्लू को उजाले से परहेज है, कुत्ते को घी से परहेज है, गधों को भीड़ से दिक्कत है। तो हमें लगता है जो व्यक्ति हम पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं उन्हें हमसे परहेज होगा, ऐसी बातें जो बोल रहे हैं उन्हें सत्य से परहेज होगा। हम जो बोलते मुंह पर बोलते, मुंह फट बोलते। हम नंगा को नंगा ही कहते, नंगा जी नहीं कहते। कुत्ता को हम कुत्ता ही कहते, कुत्ता जी नहीं कहते। और हम उनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुए कि आपको ये लग रहा होगा कि देखो बाबा को हमने थोड़ा सा छुपा दिया, जादूगर कह दिया। हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। दुनिया से मेरे बारे में पता करोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, मेरे बारे में मुझसे पूछोगे तो मेरे ही हो जाओगे। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि दुनिया में अधिकांश लोग आपके मुरीद हैं, आपको अपना मानते हैं। और यहां पर भी जो सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी छुआने का इरादा नहीं है। हम तो असल में आपके पैर छूने वाला इरादा भी रखते हैं, लेकिन नहीं, सवाल दूसरा है। सवाल दूसरा है कि जो सवाल हैं वो जब पत्रकारीय धर्म आप निभा रहे हैं तो आपके सामने रखने हैं, छुआने का इरादा बिल्कुल नहीं। तो हम जवाब भी दे रहे हैं। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण सवाल और प्रगति लेकर आ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक फिल्म आ रही है रामायण, और इसमें एक्टर हैं रणबीर कपूर जो राम का किरदार निभा रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि जो बीफ खाता है, जो एक्टर बीफ खाता है, वो कैसे राम का किरदार निभा सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? राम के चरित्र को निभाने के लिए राम के जैसा चरित्र बनाना तो चाहिए। अब बैक जो भी रहा हो, शायद फिल्म बन गई होगी, शायद हमें पता नहीं रिलीज हो गई होगी या हो। अरे अभी रिलीज हम नहीं। इतना कहेंगे, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब इतना ख्याल रखना कि राम जी के चरित्र का चित्रांकन यदि आपने किया तो अब उनके चरित्र से भटक ना जाना, वरना रामायण जो पिक्चर बनाई है वो भले ही हिट हो जाए, आप हिट ना हो पाओगे। क्योंकि हमने हनुमान जी के नाम का चोला पहना है,
हनुमान जी का नाम लेकर के सहारा लिया है तो हम रावण के खानदान का काम नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले दिनों में तो उनकी कुछ फिल्म प्रस्तावित हैं, किसी में गैंगस्टर बन रहे हैं, किसी में कुछ दूसरा एनिमल फिल्म, उसका भी एक सीक्वल आ रहा है। अभिनय जगत के लोगों में ये बात तो देखो हमने अरुण गोविल जी से सीखी। उनका एक कोई इंटरव्यू था या क्या था हमें पता नहीं, अचानक से एक दिन हम देख रहे थे तो वो आया सामने, उन्होंने कहा कि जब हम रामानंद सागर की रामायण को जब चित्रांकन कर रहे थे, अभिनय शूटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त हमारी आदत थी स्मोक। यही इसी शो में एंड 5 के दौरान ही उन्होंने। हाँ, तो हमें इतना स्मरण है कि वो ये बोल रहे थे, तो बोले उसके बाद हम लोग आके हमें प्रणाम करते, आज भी करते उन्हें, लोग आके प्रणाम करते थे, तो बोले हमें बहुत बुरा लगा उस दिन जब ये हुआ, तो हमने फिर स्मोकिंग फेंक दी और उसके बाद फिर कभी नहीं पी। इससे सीखा जा सकता है कि यदि गलती कल तक करते रहे तो अब ना की जाए, क्योंकि आपने राम के चरित्र को जीवन में उतारा। हमारा भारत आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, ये इतना अद्भुत आस्था से भरा हुआ देश है कि यहाँ कोई हनुमान जी की फोटो भर एक बार पीछे टांग ले तो उसको लगने लगता है यही सबसे बड़ा हनुमान जी का भगत है, और हमारी तो हनुमान जी तक पहुँच नहीं है, यही हनुमान जी है, वो ऐसा मान के जीने लगते हैं। तो अब हम उनको यही कहेंगे कि अब रामायण के बाद आप बहुत संभल करके रहना। आपने ये बहुत बड़ा कार्य तो कर लिया, अब इससे बड़ा कार्य बाकी है। जैसे हमने अस्पताल बनाने का संकल्प तो ले लिया, चलाना बहुत कठिन है, उसको संचालित करना बहुत कठिन है। जैसे गाड़ी खरीद लो पर गाड़ी को चलाना बहुत कठिन है, ऐसे ही उन्होंने रामायण तो बना दी है, अब उसके भगवान राम के चरित्र को जीवन में उतारना बहुत कठिन है। पर हमें भरोसा है हमारी टिप्पणी के बाद इस लेकिन आप ये जो अस्पताल का जिक्र कर रहे हैं, दुनिया साधु साधु कह रही है आपके लिए ये, लेकिन गौरव इस पर एक सवाल भी पूछ रहे हैं। पंडित जी, उसी अस्पताल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ तक क्या प्रगति है, कब वो शुरू हो जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन शिलान्यास किया, इसके बाद फाउंडेशन कंप्लीट हो गया। 2027 के दिसंबर तक हर हाल में फर्स्ट फेज का ओपीडी हम उसको चालू करके लोगों की सेवा के लिए प्रारंभ करेंगे। हमारा क्षेत्र ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र है और अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हमने एक नई मुहिम की, अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए। अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए। अब करुणा का एक सवाल। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरा एक जो सवाल है दरअसल वंदे मातरम को लेकर है, क्योंकि राष्ट्रगीत को लेकर एक विवाद आजकल हो रहा है कि कितने छंद गाए जाने चाहिए, इसके कितने छंद गाए जाने चाहिए। देखिए, आपको क्या लगता है? हमको तो कुछ नहीं लगता, हमको तो इतना लगता है कि जो बात हमारे देश के संविधान संसद में लोकसभा में बिल पारित हो गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया की मोहर लग गई, तो हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि संसद में बैठे हुए लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रथम नागरिक देश की होती हैं, उनके बिल पारित कर देने के बाद कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं होता। देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उसका पालन करें। तो हमें लगता है कि जो पारित हुआ है अब वो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको पालन किया जाए। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जवाहरलाल नेहरू 2 स्टेंजा गाते थे, गांधी जी 2 स्टेंजा गाते थे, 2 स्टेंजा वल्लभ भाई पटेल गाते थे, 2 ही स्टेंजा अटल बिहारी वाजपेयी भी गाते थे। तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? ये देखो भैया, पक्ष और विपक्ष का मामला है, हमारा मामला तो इसमें है नहीं है। पक्ष और विपक्ष आपस में इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं, पर हम इतना कह सकते हैं कि अभी ये वाली जो पार्टी है, इन्होंने 6 अंतरा इन्होंने जो है पारित करवा दिए। आपकी बाली अब है तो आप 6 में से 4 घटा देना, ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं भैया। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अभी तो जो पारित हुआ उसे सर्वसम्मति से स्वीकार करना ही कर्तव्य है, क्योंकि वो संसद में पास हुआ है और वो देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पास किया है। तो हम सुझाव तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम पार्टी पर बोलेंगे तो कल के दिन उनकी तरफ से हमारे ऊपर कमेंट आएगा। सुरभि का एक ऐसा सवाल है जी, जो सवाल लेकर तो वो आ रही है, लेकिन पूछना न जाने कितने लोग चाहते हैं आपसे। सुनिए। शादी तो नहीं है? एग्जैक्टली आपको पहले ही पता लग पर्चा निकल गया, क्योंकि आप पर्चा निकल गया है, स्पष्टता से बोल रहे हैं, तो इसीलिए सवाल था। इतने टाइम से सुन रहे हैं आपकी शादी होने वाली, आप बता दीजिए आपकी नजर में कोई है? आप चाहते हैं? ये हमारी माताजी विभाग देख रही हैं। ये अगर आप ऐलान कर दें तो न जाने कितने पर्चे पहुंचने लगेंगे वहां। आप स्वयंवर करवा दोगे? विनोद कर रहे हैं। हमारी माताजी के पास ये विभाग है। पहले हमें हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना, हम इस देश के लिए जी रहे हैं, हम सनातन संस्कृति के लिए जी रहे हैं। अभी हमने युवाओं के लिए एक अभूतपूर्व कार्यक्रम बनाया। AI टेक्नोलॉजी चैट GPT के ज़माने में हाई फाई होते हमारे युवा साथी गति और प्रगति दोनों पकड़ते हुए अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, और एक समय ऐसा आएगा कि AI चारों तरफ दिखेगी और आदमी का ब्रेन एकदम फ्री हो जाएगा।
जब तक शरीर से काम करते थे, पहलवान लोग होते थे, मशीनरी युग नहीं था, तब तक ब्रेन का कोई काम नहीं था। मशीनें आने के बाद सिर्फ ब्रेन का काम हुआ, शरीर का कोई काम नहीं बचा। अब एआई आने के बाद ब्रेन का भी कोई काम नहीं बचेगा। उस समय में वही व्यक्ति आनंद लूट पाएगा जिसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। तो हमने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए ब्रेन डिटॉक्सेशन का एक प्रोग्राम निकाला है। अभी हम उसको करेंगे, लोगों को अभी उससे जोड़ेंगे, और उसके लिए बहुत प्यारा है, हमने स्लोगन भी दिया, आओ पागल बने। पागल का मतलब मेंटल नहीं है, पागल का मतलब है मुस्कुराना सीखें, पागल का मतलब ठहाका लगाना सीखें, पागल का मतलब मस्त राम मस्ती में आग लगे, पागल का मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि हमारी यूथ, हमारी जैन जी दुनिया से कनेक्ट हो गई, बस खुद से डिस्कनेक्ट हो गई। हमारे जैन जी के, हमारे भाई और हमारी बहनें, पूरी दुनिया से इनका अटैचमेंट हो गया, खुद से डिसअटैचमेंट हो गया। उसको जोड़ने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ब्रेन डिटॉक्सेशन। तो पहले ये करना है, दूसरा अस्पताल का इनॉग्रेशन करना है, तीसरा कन्या विवाह है, 6 मार्च को करना है, फिर शादी करनी। लेकिन मस्तराम कहीं ऐसा ना हो कि आग लगती देखते रहें मस्तराम। लेकिन अब देखिए सुमेरा एक सवाल लेकर आपके लिए आ रही। पंडित जी, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत से सवाल उठते रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा उठे हैं। आपके क्या सुझाव हैं देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर? देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ाई हुई है, इतनी गड़बड़ाई हुई है कि मेकाले की पद्धति 200 साल से अभी भी चल रही है। और अब वर्तमान में हम लोगों पर जो शिक्षा थोपी गई या चलती आ रही, और भी जनरेशन या चल रही है, हम लोगों को मेकाले की पद्धति पढ़ाई गई, गुरुकुलम को जो है खत्म किया गया। इससे हम लोगों के पास नॉलेज तो है, स्किल डेवलपमेंट नहीं। हम चाहते हैं देश की शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुलम पद्धति प्रारंभ हो। हमने बागेश्वर धाम पर चालू किया, जिसमें 80 बच्चे मजदूरों के बच्चे हैं, उनका रहना, खाना, पीना, टीचिंग और कपड़े सब निःशुल्क। और केवल उन्हें संस्कृत नहीं सिखाई जा रही गुरुकुलम में, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, और इतना ही नहीं, एआई के साथ HI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हिंदुत्व इंटेलिजेंस भी उन्हें सिखाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। अकबर महान है ये ना पढ़ाया जाए, रघुवर महान है ये पढ़ाया जाए। शिक्षा व्यवस्था वर्तमान की इतनी विचित्र है, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं जमा कर पाते, महंगी किताबें प्राइवेट स्कूलों की, माता पिता अभिभावकों पर बोझ है। इस देश में पढ़ना एक ऐसा विचित्र स्थिति बन गई है, पूछो मत। विदेशों में 2 चीजें मुफ्त हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत में भी है, लेकिन उनकी स्थिति सुधार की बहुत आवश्यकता है। एक और सेगमेंट जो इनके दिलों का खास सेगमेंट है, और वो है रैपिड फायर यस नो। इसमें बोलना आपको कुछ नहीं है। अच्छा, मौन के साथ यस नो भी बोलना नहीं है आपको। उसके लिए भी क्यों रखते? रखो ना। ये आपके पास नहीं, हम चाहते कि आज आप एक कृपा करो कि मान लीजिए जी, आप बैठे रहिए जी। हाँ, ये देखिए, ये ग्रीन है और थम्स अप है, ये असहमत के लिए रेड और थम्स डाउन है। ओके, आपके पास मतलब ये मैं वैसे नकल नहीं करा रहा हूं, लेकिन ऐसा करने का पता नहीं व्यवस्था होगी कि नहीं होगी जिसमें आप बीच में रख दें। लेकिन अब मैं सवालों की तरफ जा रहा हूं, तोड़ निकाल लें। और मैं यहां से सवालों को इसमें, लेकिन आपको बोलना नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को अपने थम्स अप या थम्स डाउन से अभिव्यक्त करना है। और ये रहे सवाल जिनको मैं पढ़ भी दूंगा और यहां फ्लैश भी होंगे। पहला सवाल, अरे भैया, रैपिड फायर यस नो, लेकिन तालियां आपकी नहीं होंगी तो उत्साह नहीं आएगा, ये बात। और ये देखिए पहला सवाल, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, सहमत या असहमत, यस या नो? बड़ी है पर विकास भी बड़ा है। इसमें बोलना ही तो नहीं है, कोई बात नहीं भैया, इतना बोल सकते हैं, हमारा यही है। लेकिन यही चैलेंज है, यही चैलेंज। अच्छा, अगला सवाल है ये, अब देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्विकली फायर कीजिए, रैपिड फायर। ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है समलैंगिक विवाह को अनुमति मिलनी चाहिए क्या, सहमत या असहमत? ये तो चीटिंग हो गई, आप जेनजी का तो मन पड़। अरे हमारे भाई हैं। बोलो, समलैंगिक विवाह में अनुमति मिलनी चाहिए।
मिलनी चाहिए। सड़क पर एक महत्वपूर्ण सवाल है जो इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट फायर कीजिए, देखिए जरा रैपिड फायर का अगला सवाल। यह सवाल कहता है सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, सहमत या असहमत? बोलो बच्चों। नहीं मिलनी चाहिए। अगला सवाल, तालियां अच्छी हैं, कंटिन्यू करना है। अगला सवाल, सड़क पर से ही ये अगला सवाल है, सड़क पर कांवड़ यात्रा की इजाजत होनी चाहिए? आसमान पे सड़क बना लें। भैया सड़क से कांवड़िया सड़क से नहीं जाएंगे तो क्या टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो से जाएंगे? यहीं से जाएंगे भैया। चलिए अगला सवाल। हाँ, लेकिन सड़क पर हनुमान चालीसा नहीं होना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं। यदि सड़क पर नमाज नहीं होगी तो सड़क पर हनुमान चालीसा भी नहीं होगा, और यदि सड़क पर नमाज होगी तो हमारा सुंदरकांड होगा। अगला सवाल, रैपिड फायर का नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस मुद्दे के इर्द गिर्द पहले हम कुछ बात कर चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे विदेशी फंडिंग है, यह आरोप लग रहा है। इस बारे में हमने जांच नहीं की और हम जांच अधिकारी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला सवाल, नेक्स्ट फायर कीजिए। रैपिड फायर का अगला सवाल ये रहा, महत्वपूर्ण सवाल है। और हमने आपकी न्यूज में सुना है कि विदेशों से रुपया डाले गए थे पिज्जा बर्गर के लिए। तो मैं इसीलिए तो आपको वो देकर आया था। खैर, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो स्वामी जी, फिर वो जो आप कह रहे थे कि 4 बच्चे पैदा करो एक संघ को दे दो, फिर उस बयान का क्या होगा? वाह, चच्चे के 30 बच्चे हों तो उसके लिए भी तो कहा था। नहीं तो कानून तो सबके लिए होगा है? कानून तो सबको लिए। हाँ, तो जब उनके 30 नहीं होंगे तो अपने 4 नहीं होंगे। अगला सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर कुछ बात पहले हुई है, लेकिन अब यहां स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मनुस्मृति के विवादित हिस्से बैन होने चाहिए? उनमें विवादित हिस्से यदि हैं तो ये देश के शंकराचार्यों को निर्णय लेकर के करना चाहिए। कमाल की साफ गोई। और एक बार फिर से, मतलब कई बार मैं मुरीद हो चुका इस कार्यक्रम के दौरान ही आपकी साफ गोई का। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब जोरदार तालियां, जो आपके मन की तालियां हों, मेरे कहने पर नहीं। और आपने वक्त निकाला, आप इसी मस्ती के साथ भगवत भजन करते रहें और हमारे लिए वक्त वक्त पर समय निकालते रहें, ताकि जनता के मन के सवाल हम आपके सामने रखते रहें। और जब आप बागेश्वर धाम जाइएगा तो प्रभु के चरणों में हम सब की तरफ से भी प्रणाम कीजिएगा। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्रीराम रामेति गर्जनम। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और गर्जना तालियों के साथ हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। और फिलहाल एंड 5 में आप सभी से एंकर नहीं बजा रहे हैं, हम लोगों से बजवा रहे हैं। आप देखिए, बीच में आप जब सवालों के जवाब दे रहे थे आपका ध्यान कहीं और था। क्या कमाल की तालियां इन लोगों ने भी बजाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए हर बात पर। और एक बात हम अंत में ये कहें, ये सब तो हो ही गया, मुस्कुराओ क्या गम है, यहाँ गम किसको कम है। इसलिए हर बात पर मुस्कुराओ, अपना ध्यान रखो। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। सीताराम। सीताराम। बहुत अच्छा लगा। सीताराम। सीताराम। बहना सीताराम।